हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज क्लास 10th का हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। ठीक है, इतिहास क्या है? इतिहास है, जिसका चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं संवाद। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं संवाद। तब पूरा शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपका क्लास नोट्स के द्वारा आपका पूरा वीडियो, यानी कि ज्योग्राफी का अगर नहीं देखे भूगोल का, तो आपका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो इतिहास कब चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके आपका पूरा आपका नोट्स वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगा, आप जाके आराम से देख सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अगर 450 नंबर लाना चाहते हैं, तो इन सभी नोट्स को देखना होगा। ठीक है, जैसे मेरा 450 नंबर आया, ठीक है, 438 नंबर आया, उसी तरह से आप भी ला सकते हो। ओके, तो 450 नंबर का आप टारगेट करिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि यूरोपियन समाजवादी, यूरोपियन है, देखिए इटोपियन समाजवादी नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए यूटोपियन समाजवादी क्या था। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी क्या था, यानी कि यूटोपियन समाजवादी के तहत समाज के हर लोगों को उद्योग में समान अधिकार देने का बात किया गया। समाज के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की बात किया गया। ठीक है, तथा रोजगार करने वाले लोगों को उचित मजदूरी दिया जाएगा, यह बात किया गया। ठीक है, यूटोपियन यानी कि यूटोपियन समाजवादी क्या है, तो इसके तहत यह बताया गया था कि समाज में जितना भी लोग हैं, जिसको मतलब कि रोजगार नहीं मिल रहा, तो सभी को उद्योग में रोजगार मिलेगा। ठीक है, सबको समान अधिकार मिलेगा। उसके बाद समाज की जितना भी बेरोजगार है, सभी को रोजगार दिया जाएगा, रोजगार की बात किया गया। ठीक है, और रोजगार देने वाले लोगों ने जो है, और रोजगार के साथ जो उसका मजदूरों को उचित मजदूरी भी दिया जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में, इसका मृत्यु 1883 ईस्वी में। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर, देखिए ट्रियर नगर में आयुधी परिवार में हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में आयुधी परिवार में होता है। ठीक है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनेगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 को, यानी कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के किस प्रांत में हुआ था, तो ट्रियर नगर में। ठीक है, ट्रियर नगर में। अच्छा, कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में होता था, एक आयुधी परिवार में होता। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन बना। अगला है कि कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, हेनरिक मार्क्स था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, जो कैसे थे, तो एक प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने कुछ वर्षों के बाद ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि से की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में बर्नेलिया विश्वविद्यालय में चले गए। 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी से क्या किए, विवाह कर लिए। उसने राजनीतिक एवं इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूस का समर्थक था। यानी कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना किया, जो गरीबों का भलाई के लिए था। ठीक है, जो गरीबों के क्या लिए था, भलाई के लिए था। अगला क्वेश्चन आता है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति। तो पहला पॉइंट होता है कि जरा के निरुकुशता निरंकुशता एवं अयोग्य शासक। ठीक है, जरा निकोलस द्वितीय जो है, जरा निकोलस द्वितीय दैविक शक्तियों पर अत्यधिक विश्वास करता था। वह कार्य करने पर नहीं, बल्कि कोई भी कार्य को भगवान पर टाल देता था। ठीक है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति क्यों हुआ, क्योंकि जरा निकोलस द्वितीय जो था दैविक शक्तियों पर भरोसा करता था। वह अपने कार्य को करता नहीं था, बल्कि भगवान के ऊपर टाल देता था, जिसके कारण से वहां पर क्या हो रहा था, विकास नहीं के बराबर हो रहा था, किसान की स्थिति दयनीय हो गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है किसानों की दयनीय स्थिति। जरा निकोलस द्वितीय द्वारा किसानों पर छोटे छोटे स्थान पर कृषि करने के लिए देता था। किसानों को बीज और सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता था, बल्कि किसानों से अत्यधिक कर वसूल लेता था, जिस कारण से किसानों की स्थिति कैसा था, तो दयनीय था। ठीक है, किसानों की स्थिति दयनीय था। अगला आता है कि मजदूरों की स्थिति दयनीय। ठीक है, मजदूरों की स्थिति रूस में ठीक है, मजदूरों से कार्य करवाया जाता था, लेकिन कार्य के बदले उचित मजदूरी
नहीं दिया जाता था। कार्य के बदले उचित मजदूरी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण मजदूरों की स्थिति दयनीय था। ठीक है, जिसके कारण से मजदूरों की स्थिति कैसा था, दयनीय था। अगला है औद्योगिकरण की समस्या। ठीक है, औद्योगिकरण की समस्या। तो रूस में देसी कंपनी से विदेशी कंपनी लगी हुई थी। ठीक है, रूस में देसी कंपनी से अधिक जो है विदेशी कंपनी लगी थी। यहाँ अधिक कर दिएगा, अधिक विदेशी कंपनी लगी हुई थी, जिस कारण से मजदूरों से कार्य करवाया जाता था लेकिन मजदूरी नहीं देता था। ठीक है, रूस में जो है देसी कंपनी से ज़्यादा विदेशी कंपनी लगी हुई थी, जो मजदूरों से कार्य करवाता था लेकिन मजदूरी नहीं देता था। ठीक है, मजदूरी नहीं देता था। अगला है रूसीकरण की नीति। ठीक है, रूसीकरण की नीति। तो रूस में विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और भाषा के लोग रहते थे, लेकिन जरा निकोलस द्वितीय ने एक भाषा, एक जाति और एक नियम लागू करना चाहा, जिसके कारण बोल्शेविक क्रांति हुआ। ठीक है, रूसीकरण की क्रांति। ठीक है, तो रूस में विभिन्न धर्म और भाषा के लोग रहते थे, लेकिन रूस जो है जरा निकोलस द्वितीय ने एक भाषा, एक जाति, एक नियम लागू करना चाहा, जिसके कारण बोल्शेविक क्रांति हुआ। अगला है कि खूनी रविवार। ठीक है, कौन रविवार, तो खूनी रविवार क्या है, आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में होने वाले। ठीक है, खूनी रविवार क्या है, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता ने जरा निकोलस द्वितीय की महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते हुए जरा निकोलस की महल की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच जरा निकोलस द्वितीय ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। यह दिन रविवार था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खूनी रविवार क्या, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता ने जरा निकोलस द्वितीय की महल की ओर रोटी दो की नारा लगाते हुए जरा निकोलस की महल की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच जरा निकोलस द्वितीय ने निहत्थे लोग पर गोलियां चलवा दिया, जिसके कारण हजारों लोग मारे गए। वह दिन रविवार था, इसलिए इसे रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइएगा सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान जो है, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, समाज के वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए एग्जाम फ्री को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आपके जितना भी फी लगता है पढ़ने के लिए, उसका फी 0 रुपया है, और 0 रुपया के बदले आपको शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।